वेलकम टू माई अनदर यूट्यूब वीडियो। तो भाई मैंने अपना घर का सारा काम कर लिया है, सारा A to Z। बस थोड़ा सा कपड़े मैंने जो फैलाए थे वो सूख रहे हैं बाहर, तो मैं उनको उतारूँगी। उसके बाद आज छुट्टी है, घर पे हूँ, तो सोचा थोड़ी सी शॉपिंग करके आ जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे पास शायद गर्मियों के कपड़े ख़त्म हो चुके हैं और कुछ नहीं है पहनने के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी आज शॉपिंग करने जाऊंगी, तो आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने शॉपिंग करी है, क्या क्या नहीं करी और कहाँ से करी है, तो सब आपको मैं बताऊंगी। और मैं वही बहुत आई थिंक ज़्यादा नहीं तो मैं 3-4 दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में अभी ऑफिस में क्लोजिंग चल रही थी, तो उस वजह से फिर मैं तो नहीं बना पा रही थी उस टाइम पे मैं, क्योंकि काम बहुत था ऑफिस में क्लोजिंग की वजह से। अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है ना, तो काम बहुत था ऑफिस में, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। और ऊपर से दूसरा भाई मेरे M.Com के फाइनल ईयर एग्ज़ाम भी हैं अभी मई में। डेट शीट तो नहीं आई है, बट हाँ इतना डिक्लेयर कर दिया कि मई में ही एग्ज़ाम होंगे। तो फिर उससे पहले हमारे MST होते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम। तो अब मेरे 6 अप्रैल से मेरे वो भी स्टार्ट हैं। उसके बाद मैं उसकी भी तैयारी करती हूँ घर पे आके, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। तो आज छुट्टी थी ऑफिस से, तो सोचा कि चलो आज थोड़ा सा बनाती हूँ और कुछ नया भी हो जाएगा। घर से बाहर भी जाऊँगी, काफ़ी टाइम हो घर से बाहर भी नहीं गई थी, तो सोचा कि आज बना लेती हूँ वीडियो। अभी सॉरी उसके लिए कि अगर मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ या डेली अपने ब्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि बीच में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से तो नहीं बना पा रहे थे, इस वजह से मेरे डेली ब्लॉग नहीं आ रहे थे। और कुछ ये भी है कि मैं ये भी सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ, किस चीज़ पर बनाऊँ, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही लग गया है कि मेरा डेली रूटीन क्या है। सुबह उठो, घर का काम करो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, देन खाना खाओ, सो जाओ, थोड़ा फ़ोन यूज़ करके, बस यही सब चल रहा है। तो इसलिए बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो मैं बना ही रही हूँ। गाइस मैं अब जा रही हूँ रेडी होने, ताकि टाइम से निकल जाऊँ, क्योंकि अभी भी 11:30 आई थिंक हो चुके हैं और मुझे जाना है। कहाँ जा रही हूँ शॉपिंग करने ये भी मैं अभी नहीं बताऊँगी, सस्पेंस रहेगा। तो अगर आपको मेरी शॉपिंग पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी कैसी है, मेरी कलेक्शन कैसी नहीं है। और अगर आपको पसंद आए और अगर आपको भी वो लेना हो, तो आप भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि, तो मैं आपको नीचे कहाँ डालते हैं वो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी नीचे कि मैंने कहाँ से लिया है और कौन सी शॉप से लिया है, तो मैं वो भी आपको बता दूँगी। बाकी मैं चलती हूँ, अभी रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद मिलती हूँ आपसे। ओके। तो गाइस एक चीज़ और कि अगर किसी को पता हो, मेरे ना ये थोड़ा सा मैंने पहले कोई क्रीम यूज़ कर लिया था, उस वजह से थोड़ा सा मेरे को फेस पे रिएक्शन हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने उसके बाद स्किन डॉक्टर से दवाई खाई थी, तो मेरा ठीक भी हो गया था फिर। बट उसके बाद ना मेरे थोड़े थोड़े से जो पिगमेंटेशन के स्पॉट्स हैं दोनों साइड, तो ये हो गए थे। अगर आपको पता है कि थोड़ा किससे ख़त्म हो सकते हैं, किससे थोड़े कम हो सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना। अभी तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि जो प्लिक्स की डी पिगमेंटेशन किट है वो यूज़ करो, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, नेचुरल है, तो उससे कोई वो नहीं होगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और फ़र्क तो है, बट मैं इसको आई थिंक मैंने इसको नवंबर से यूज़ करना स्टार्ट किया था, और आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 6 महीने हो गए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और नो डाउट रिज़ल्ट दिख रहा है, बट इतना नहीं। और ऑब्वियसली कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो उसका इफ़ेक्ट एकदम से तो आपको दिखाई देगा नहीं, बट फिर भी अगर आप जानते हो किसी डॉक्टर को, स्किन डॉक्टर को जिसको, या फिर कोई क्रीम जानते हो जिससे ये कम हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे उस चीज़ का भी बताना, क्योंकि मुझे ही थोड़ा ना कम करना है अपना। खुद को ये अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा सा, इस वजह से, और तो कुछ है नहीं। बाकी मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग बनाए भी नहीं है अपने, तो सोच तो रही थी बनाने के लिए, बट वही है
टाइम नहीं मिलता क्योंकि सुबह उठ के तो वैसे ही घर का काम करो, ये करो वो करो, तो कहाँ ही होता है। आज भी छुट्टी है, आज जा रहे हैं शॉपिंग के। मम्मी बोलते हैं कि जिस दिन से छुट्टी हो तो घर पे टिकती ही नहीं, बट क्या करूँ गाइस, एक ही छुट्टी मिलती है, उसमें भी फिर बंदा थोड़ा बाहर ना जाए तो, वरना वीक में पूरे 6 दिन तो ऑफिस में काम 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 काम, फिर एक ही छुट्टी मिलती है तो उसमें सोचते हैं चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो, बाहर घूम के फ्रेंड्स के साथ। तो आज भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ शॉपिंग करने, उसको भी कुछ लेना है और मेरे को तो खैर लेना ही है, मैं तो इसीलिए ही जा रही हूँ स्पेशली। तो बट कैसे समझाएं, बट चलो कोई बात नहीं, होता है पेरेंट्स को भी कि उनके साथ टाइम स्पेंड करे या वो करे ना, तो कोई बात नहीं। अभी मैं जाती हूँ। वैसे मेरी मम्मी भी आज गए हैं बाहर किसी काम से, उनको एक्चुअली ना उनको जॉइंट पेन होता है, ये जो नहीं होता पैर के गोडे जिनको बोलते हैं, तो उनमें उनको प्रॉब्लम है थोड़ा सा, उनसे ज़्यादा झुक के काम नहीं होता, जल्दी से बैठ नहीं सकते, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकते, तो वो भी गए हैं डॉक्टर के पास। अभी वो गए हैं। मेरी नानी को शोल्डर्स में पेन होता है, जॉइंट में, तो मम्मी को पैरों में होता है, तो भाई लेके गया है उनको, तो उनको वहाँ से आराम है काफ़ी ना। तो क्योंकि मेरे चाचा भी उनको उनको तो काफ़ी सीरियस वो है, तो मेरे चाचा वहाँ से इलाज करवा रहे हैं, तो फिर उन्होंने रेकमेंड किया था, तो फिर क्या बोलते हैं मेरी नानी और मेरी मम्मी को आज मेरे भाई लेके गए 3rd टाइम, तो वहाँ से मम्मी को आराम है, तो इसलिए वो हर संडे जाते हैं वहाँ पे। वो उनका वहाँ पे जो भी है वो तो प्रोसेस मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट हाँ वहाँ से उनको आराम है, तो वो वहाँ गए हैं, तो वो भी इसीलिए भी चलो, तो मैंने कहा चलो मैं भी इतना अपना शॉपिंग कर आती हूँ, क्योंकि गाय सच्ची में अब समर्स आ गए हैं ना, मेरे पास लिटरली सच्ची में कुछ नहीं है डालने के लिए घर में, तो मैंने कहा ले लेती हूँ, इसीलिए मैंने कहा चलो ले लेते हैं भाई। वैसे तो मैं लिपस्टिक लगाती नहीं बिकॉज मेरे लिप्स का कलर ही ऑलरेडी न्यूड है, बट लगा लेती हूँ, आज काफ़ी टाइम बाद लगा रही हूँ। सी गाइस सी, कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको? वैसे तो मैं इतना लगाती नहीं हूँ बिकॉज मुझे इतना पसंद नहीं, क्योंकि अगर लिपस्टिक लगाने लग जाओ और उसके बाद छोड़ दो ना लगाने के लिए, चाहे एक दिन, इवन मैंने जैसे आज लगाई, मैं कल नहीं लगाऊंगी ना, मेरे लिप्स ऐसे लगेंगे और लाइक फेस पे भी ऐसे लगेगा पूरा कि लाइक जैसे पता नहीं कितना बीमार हूँ या कुछ हूँ, तो इसलिए मैं ये जल्दी लगाना प्रेफर नहीं करती। और वैसे भी शादी के बाद मैंने क्योंकि देखा है, मेरे भाभी भी कई बार जिस दिन बीमार होते हैं ना वो नहीं लगाते हैं, कैसे लगते हैं लाइक मैं बता नहीं सकती, और अगर लगा लेंगे तो अच्छी रहेंगी, इसलिए मैं इसको भी कंटिन्यूसली लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, लिपस्टिक को अवॉइड ही करती हूँ जितना हो सके उतना ही। शादी के बाद तो वैसे लगानी है, और आपको ही पता होगा अगर ना कंटिन्यूसली लगाओ और उसके बाद ना लगाओ तो कैसा दिखता है। तो मैंने उसके बाद मैं लगाऊंगी ये लिप ग्लॉस, और इस लिप ग्लॉस की भी एक कहानी है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसका भी। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरे भाई की शादी थी ना, तो मेरी दीदी है ताऊ जी की लड़की, तो उनकी एक शॉप है कॉस्मेटिक की, वहाँ सहारनपुर में है, तो हम गए थे वहाँ पे शॉपिंग करने, और कुछ वहाँ से हमने अपना सामान ख़रीदा था कॉस्मेटिक का ही। तो मैंने बोला कि दीदी मुझे ना न्यूड शेड की लिपस्टिक दिखाओ, लिप ग्लॉस लाइक जो ज़्यादा ब्राइट ना हो, न्यूड कलर से दिखाओ। तो उन्होंने मेरे को जैसे ही दिखाया ना, तो मेरा जैसे उन्होंने वो डब्बा खोला, मेरा और दीदी का हाथ सेम इसी लिप ग्लॉस पे गया, और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट लिप बट मेरा गया, सेकंड्स का फ़र्क था कि उनका हाथ गया और मेरा हाथ गया, बट पहले मेरा गया था, तो इसलिए वो अब मेरे पास आ गई। और मैं इसके सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, न्यूड कलर का है, ट्रांसपेरेंट है दिखान और शाइनिंग वाई। तो इसका मैं इसको तो इसको तो मैं डेली यूज़ में भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसका कुछ नहीं होता है, तो लिप ग्लॉस ही है, इससे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो अभी एयरिंग रह गए हैं, तो मैं एयरिंग निकालती हूँ, और आपको वो एयरिंग भी दिखाती हूँ जो मैंने आपने अगर मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो मैं 5 सेक्टर में एक फेयर लगा था बस 30 बसंत उत्सव, तो मैंने वो वहाँ से एयरिंग कलेक्ट की, एयरिंग ख़रीदे थे, क्योंकि मुझे वैसे ज़्यादा हैवी ज्वेलरी वगैरह या हैवी एयरिंग पहनने का आदत नहीं है, ना मुझे पसंद है, मुझे जितना सिंपल सोबर हो उतना ही अच्छा लगता है।
तो मैंने वहाँ से आई थिंक 3 या 4 ऑक्सीडाइज इयरिंग्स ख़रीदे थे, क्योंकि मुझे और वैसे भी कुर्ती वगैरह पे और सूट्स वगैरह पे ऑक्सीडाइज मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने ऑक्सीडाइज ही खरीदे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई वैसे तो मेरे पास पहले भी ऑक्सीडाइज इयरिंग्स और भी पड़े हैं, बट मैं जो उस दिन लेके आई थी मैं वो आपको दिखाती हूँ। एक तो मैं लेके आई थी ये वाले, ये वाले हिल रहे हैं, ये वाला। देन उसके बाद सेम ही इसमें था, तो ये वाइट कलर में था, है ना। ये आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। तो ये वाइट कलर में था। और थर्ड वन ये, और नेक्स्ट लाई थी मैं ये वाले इयरिंग्स वहाँ से। और अभी मैं कौन से डालूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस मैं अब, मुझे ये लग रहे हैं सूट, तो मैं ये डालने जा रही हूँ। अब इस पर देखते हैं कैसे सूट करेंगे, डालूँगी, अदरवाइज़ निकाल दूँगी इसको। बाकी देखो अच्छे लगेंगे तो डालूँगी, बिकॉज इसका थोड़ा ये लंबा है तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट इट्स ओके, ट्राई करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो डाल लेंगे, नहीं तो ज़बरदस्ती तो है नहीं कि डालना ही पड़ेगा ये वाला। और एक मेरी बहन आ गई है, 1 नंबर की कामचोर। ये बैग खड़ी है यहाँ पर, देख रही है, नहा नहीं सकती है। बाथरूम 4 है घर में। तो मम्मी बाथरूम भरी, मम्मी गर्म पानी वाले गर्म, भगवान गर्मी आ गई, गर्म पानी चाहिए इनको। कैसे कैसे लोग हैं मेरे घर में गाइस, आप कमेंट करके बताना, आप लोग भी नहाते हो क्या अभी भी गर्म पानी से? अप्रैल का महीना चल रहा है, तो लेट्स सी कैसे लगते हैं। एक तो मेरा ना ये वाला कान पक रहा है, तो गाइस जा नहीं रहा है। ये वाला डाल लेते पहले, छोड़ो सारा कुछ छोड़ो, वो तो डल जाएगा। उनका टेंशन है तो ये डल गया है। ओके गाइस, ये कैसे देंगे, ये तो निकल भी गया, लूट लिया मेरे को तो, बट इट्स ओके, मैं इसको फिक्स कर लूँगी। सी हाउ इज़ माई एयरिंग। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है भाई, ज़्यादा महंगे नहीं है, ओनली 50 रुपीज़ की पर पीस है ये। तो मेरे 200 रुपये की मैं 4 पीस लेके आई थी। और मुझे कलेक्शन करने की भी आदत है, क्योंकि मैं चाहे डालूँ चाहे ना डालूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे अगर पसंद में आए तो मुझे वो चीज़ लेनी है, क्योंकि कलेक्शन में चाहिए हूँ, मेरे को कलेक्शन करना अच्छा लगता है, ज्वेलरीज़ का, कपड़ों का, सैंडल्स का, वॉचेस का। तो किसी दिन नया, तो वो मैं कोई एक नया ब्लॉग बनाऊंगी फ्री होके आफ्टर एग्ज़ाम, कि आपको अपनी सारी कलेक्शन दिखाऊंगी, अपने इयरिंग्स की, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स की। मैंने मेकअप का भी वैसे मुझे पसंद नहीं है, बट मैं कर लेती हूँ फिर भी कलेक्शन ना, थोड़ा बहुत घर घर में ही करना सीख लो, क्यों फालतू में औरों की सेल बढ़ाओ बाहर जाके पार्लर्स में ना। तो मेरी मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बस थोड़ा सा ये मॉइस्चराइज़र कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। और भाई जैसे कि आपको पता है आजकल गर्मी बहुत हो रही है, तो सनस्क्रीन लगाए बिना बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने लगा ली है, मेरे पास पूरी उसका क्या बोलते हैं,
फ्लिक्स की पूरी किट है, उसमें मेरा सीरम है, फेस वॉश है, सीरम है, मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, सब कुछ है, सो दैट कि बाहर की धूप से मुझे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और वैसे तो आपने देखा ही होगा, मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो अपने फेस कवर करके ही जाती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा, बट फिर भी, क्योंकि अभी तो फिर भी हल्की गर्मी है और आगे आगे गर्मियाँ और तेज़ होंगी, तो पहले से अपना प्रोटेक्शन रखो धूप से, है ना। बाकी तो चलो भैया रेडी हो तो गए हैं, अब थोड़ा कपड़े, कोशिश मैंने कपड़े रखे हैं तय को, ये ले जो नीचे सूखे सूखे ना, तो भाई सी माई वॉच, मेरे पास वॉच कलेक्शन में आई थिंक सो 3 से 4 वॉचेज़ होंगी, और सबसे कॉस्टली एक ये वॉच है, और ये भी मेरे को गिफ्टेड है, ये मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट करी थी। ये है फास्ट ट्रैक कंपनी की, और वैसे मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें लेना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि टाइम तो गाइस फ़ोन में भी दिख जाता है, नॉर्मल वॉच लोगे उसमें भी दिख ही जाता है, तो बट मुझे ये भैया ने गिफ्ट करी थी, तो ये वॉच मेरे पास अभी तक है, और ये सब अभी तक की सबसे कॉस्टली वॉच है जो मेरे पास है। बट मेरा ऐसा है कि लाइक चीज़ पर मुझे वैसे मैं पैसे खर्च करने में बहुत कंजूस हूँ एक नंबर की, बट अगर मुझे चीज़ पसंद में आ जाए एक बार, फिर वो चाहे 1000 की हो, 250 की हो, 2000 की हो, तो फिर मुझे वो चीज़ चाहिए। इस चीज़ में मेरे को मेरे घर वाले भी कहते हैं कि तुम हमें लूट के खा जाएगी, बहुत ज़िद्दी है एक नंबर की, बट इट्स ओके, क्यों भाई, एक ही ज़िंदगी है, तो अपना जो पसंद है वो लो, जो जहाँ जाना है जाओ, घूमो फिरो, जियो अपनी लाइफ ऐश करो। शादी के बाद तो वैसे ही ज़िंदगी बोरिंग सी रह जाती है। बाकी चलो मिलते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करके आती हूँ। नहीं, शॉपिंग कर क्या क्या करके आती हूँ वो तो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, बट कहाँ जा रही हूँ और कौन कौन सी शॉप में, वो आपको मार्केट का मैं ज़रूर वहाँ पे सैर कराऊंगी या टूर कराऊंगी या दिखाऊंगी, वट एवर जो भी है। तो आप बने रहो मेरे साथ इस ब्लॉग में, और मिलते हैं घर से निकलने के बाद, ओके। और घर से निकलने के क्या बाद, मैं पहले नीचे जाऊंगी, है ना, तो नीचे जाके भी आपको अपना घर दिखाती हूँ। वैसे मैंने ऊपर तो ओवरऑल सारा ऑलमोस्ट दिखाई रखा है, 2-3 ब्लॉग में मैंने दिखाया कि मैंने ये काम करा, ये है, ये इस रूम का हो गया, बट मैं नीचे भी जाके आपको दिखाऊंगी कि नीचे का क्या घर का स्ट्रक्चर है, क्या काम है, क्या है, कौन कौन है, सब दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेरे भाई, मम्मी, नानी तो गए हैं डॉक्टर के पास, छोटे वाला भाई गया मैच खेलने, छोटे वाली बहन गई है जॉब पे, मेरी छुट्टी है आज, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ जो जो घर में बचे हैं पर्सन, तो वेट कीजिए, मिलते हैं। भाई कितना एक्साइटेड है मेरे व्लॉग में आने के लिए, कह रही है कि दीदी मैं भी आऊँगी आपके व्लॉग में, और टाइम पास कर रहे हैं, और ये टाइम पास कर रहे हैं, ये नहीं कि पढ़ लें, स्कूल स्टार्ट होने वाले, नई क्लास में जा चुके हैं, बट मजाल की बुक उठा के पढ़ ले ये लोग। और व्लॉगिंग में आने का इतना शौक है कि मैं पूछो मत, ऐस भगवान। आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं क्या? उनकी डिस्टेंस पे है, तो मुझे वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा, और मैं ये सोची कि मैं धूप में कहीं रात में चक्कर खा के ना गिर जाऊँ, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने अपने लिए वाटर बोतल रखी है। और गर्मी में तो वैसे भी कहीं भी जाओ तो वाटर बोतल अपने साथ ही रखो ना, क्योंकि और मेरे को तो वैसे ही बीपी लो हो जाता, थोड़ा सा चल लो ना तो धूप में तो बस हल्का बीपी लो हो जाता है मेरा तो। चलो गाइस मिलते हैं मार्केट में जाने के बाद। मार्केट में आ चुकी हूँ मार्केट से शॉपिंग वगैरह करके सब कुछ। और सॉरी भाई माँ, मैंने ज़्यादा नहीं वीडियो बना पाई क्योंकि आज संडे था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ मार्केट में, तो धक्का मुक्का बहुत हो रहा था। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है जो कि आप देखोगे ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए नहीं बना पाई और वीडियो तो। और फिर घर आकर तो मैं भाई बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा, तो मैं आते ही सो गई थी। आई थिंक मैं 4:30 5 बजे के अराउंड मैं घर पे आ गई थी। और लिटरली गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 7:30 बजे सो के उठी, 7:33 पे सो के उठी, वो भी मम्मी की कॉल आई है तब, अदरवाइज मैं सो ही रही थी, इतनी टायर्डनेस हो गई थी मुझे घूम घूम के। मेरे से ज़्यादा नहीं चला जाता, ना ही ज़्यादा शॉपिंग
मतलब कि मेरे से ज़्यादा ट्रैवल ही नहीं होता। ट्रैवल तो खैर इतना, ट्रैवल भी अब तो दूर हो गया तो अभी हो रहा है दिक्कत, बट इतना नहीं मेरे से चल जाता। तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो आते ही सो गई थी, सो के उठी, तो उठ के बस मुँह वगैरह धो के तो मैं बैठी हूँ आराम से। मैंने अपनी अलमीरा सेट करी सारी की सारी अब, और अब मैं बैठी हूँ। तो अभी काफ़ी रात तो नहीं, मतलब हाँ 8 साढ़े 8 हो गए, तो अभी बस सोएंगे खाना पीना खा के। अभी तक शॉप से भी कोई आया नहीं है, तो जैसे वो शॉप से आएंगे खाना वगैरह खा खू के तो सो जाएंगे। मैं क्या शॉपिंग करके लेके आई वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा, उसमें दिखाऊंगी, क्योंकि अभी काफ़ी रात भी होगी और थोड़ा अब संडे तो थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेते, तो थोड़ा सा नीचे गई थी वैसे तो मैं थोड़ी देर के लिए, बट फिर मैं ऊपर आ गई क्योंकि मैंने थोड़े से कपड़े प्रेस करने थे। और जब मैं दोबारा नीचे गई तो मम्मी बोल रही कि मेरे 2 सूट और हैं वो भी प्रेस कर दो, तो फिर वो भी अभी प्रेस करने हैं। और मेरी भी एक शर्ट रहेगी तो वो प्रेस करनी है, बस वो प्रेस कर लूँ, उसके बाद नीचे आके खाना खाऊंगी और खाना खा के बस फिर सो जाना है। देन तो आपको फिर मंडे टू सैटरडे तो मेरा रूटीन पता ही है क्या रहता है। तो उसके बाद कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे सेफ।